HTML के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने सीखे थे एंड इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने HTML के अंदर बात की थी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हमें बेसिक आइडिया लग गया इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हल्का सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते थे, हमारी स्क्रीन की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते थे, यानी पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो वो अपनी पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी की चीज को अगली लाइन के अंदर आना पड़ेगा। एंड दूसरा, सारे के सारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को जितनी जगह चाहिए होती है, जितनी नेसेसरी होती है उनके लिए विड्थ, उतनी ही विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से शुरू नहीं होते, जैसे ये यहाँ पर एलिमेंट एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मतलब ये मेरे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे, उसी लाइन के अंदर खड़े होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से दो डिफरेंट कैटेगरीज में हम अपने एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते थे HTML एलिमेंट्स को। एक होते थे हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते थे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, जो है मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकती है कि किसी भी एलिमेंट को, जो मेरा CSS है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा या फिर एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर उसके जो चिल्ड्रन है उनका लेआउट किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में एक बार सर्च भी कर लेते हैं। मैं MDN पर सर्च करने वाली हूँ, डिस्प्ले MDN। तो ये जो मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये मुझे दिखाई देगी। अब डिस्प्ले के अंदर मैं अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट्स का डिस्प्ले सेट कर सकती हूँ। डिस्प्ले के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो वैल्यू सेट की जा सकती है, तो अलग अलग तरीके से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी के लिए हम उतना डिटेल में देखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। तो डिस्प्ले में हम दो वैल्यूज की बात करेंगे, एक है मेरी इनलाइन वैल्यू, एक है मेरी ब्लॉक वैल्यू। इनलाइन वैल्यू का क्या काम होता है, इनलाइन वैल्यू हम डिस्प्ले इनलाइन जिस भी एलिमेंट को कर देते हैं, अब वो एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और जिस भी एलिमेंट पर मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी डिस्प्ले टू ब्लॉक, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट ना हो। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक index.html पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको एक style.css के साथ मैंने लिंक किया है। अभी तक ये एक एम्प्टी पेज है, मतलब खाली है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करूंगी। पहले तो मैं एक हेडिंग क्रिएट करने वाली हूँ, लेट्स सपोज H2 मैं क्रिएट कर रही हूँ, दिस इज माई हेडिंग 1। उसके बाद एक दोबारा से H2 क्रिएट करूंगी, दिस इज माई हेडिंग 2। एंड इसके साथ साथ एक स्पैन को क्रिएट करूंगी, ये है मेरा स्पैन 1। एंड एक और स्पैन क्रिएट करूंगी, ये है मेरा स्पैन 2। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मेरी जो हेडिंग होती है H1 H2 ये क्या होते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और मेरा स्पैन क्या होता है, मेरा स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो मेरी हेडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, स्पैन मुझे दिखाई दे रहा है। इनको मैं इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करूंगी तो हेडिंग क्या कर रही है, पूरी पूरी विड्थ ले रही है। स्पैन क्या कर रहा है, जितनी विड्थ उसको जरूरी है, स्पैन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैं स्टाइल के अंदर जाकर जितनी भी मेरी H2 है उनके लिए डिस्प्ले सेट करने वाली हूँ टू इनलाइन। तो मेरी H2 कैसा बिहेव करेंगी, मेरी H2 इनलाइन जैसा बिहेव करेंगी। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, फुल विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करता, इसीलिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो अब क्या हुआ, हेडिंग अब उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है। हेडिंग 2 भी उतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है। एंड अब क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, इसीलिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्पैन 1 स्पैन 2 चारों इनलाइन है, तो चारों एक ही लाइन के अंदर आकर खड़े हो गए। इसी सेम तरीके से मेरा जो स्पैन है उसके लिए डिस्प्ले को मैं सेट कर सकती हूँ टू ब्लॉक। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब क्या हुआ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये तो इनलाइन हो गए, बट स्पैन क्या हो गया, स्पैन ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वाला स्पैन भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जो चाहे पहले इनलाइन हो चाहे पहले ब्लॉक हो, अगर मैं उसको इनलाइन की तरह सेट करना चाहती हूँ तो हम यूज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन का कुछ इस तरीके से। एंड जिस एलिमेंट को ब्लॉक की तरह दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। मैं चाहूँ तो इनको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने एलिस ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि ट्रैक करना आसान रहे, येलो ग्रीन। सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग बन गई है। थोड़ा सा और डार्कर दे देते हैं, पिंकिश कलर हम इसको दे देते हैं, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग्स है एंड अब ये मेरे स्पैन हो गए जो ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब मैं क्या करूंगी, index.html के अंदर इन हेडिंग और स्पैन को हटाकर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक div क्रिएट करूंगी। div के अंदर मैं कोई कंटेंट लिखने वाली हूँ, लेट्स सपोज लॉरेम इप्सिम। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो मेरे पास आ जाएगा, करीबन 3.5 लाइंस। इनको मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, बाकी इसका भी शॉर्टकट होता है करने का। बट इस तरीके से मैंने अपना एक div बनाया और उसके अंदर काफी सारा कंटेंट दिखाया। अभी के लिए सारी की सारी ये स्टाइलिंग हम हटा देते हैं, सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश। तो काफी सारा कंटेंट मुझे दिखाई देगा। एंड अब इस सारे कंटेंट के अंदर इंटरनली मैं एक स्पैन को क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्पैन को क्रिएट किया एंड स्पैन के अंदर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ स्पैन, या फिर इस पर हम लिखने वाले इनलाइन, क्योंकि स्पैन क्या होता है, स्पैन बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी के लिए ये यहाँ पर है, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। स्पैन को मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, लेट्स सपोज लाइम ग्रीन, ये लाइन दे देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे अलग से दिखाई दे रहा है कि ये मेरा स्पैन एलिमेंट है जो मैंने डिव के अंदर यहाँ पर बनाया है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इनलाइन एलिमेंट है। मैं ट्राई करने वाली हूँ इस इनलाइन एलिमेंट को कुछ प्रॉपर्टीज देने की, जिन प्रॉपर्टीज को हमने आज सीखा है, जैसे मेरी बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई, या फिर मेरी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, वो सारी प्रॉपर्टीज हम स्पैन को देंगे। तो सबसे पहले स्पैन को क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में सेट करूंगी 2 पिक्सल का, इसको बॉर्डर देते हैं, सॉलिड हम बॉर्डर देंगे इसको ब्लैक कलर का, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये 2 पिक्सल का ब्लैक सॉलिड बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं थोड़ी सी हाइट देने वाली हूँ, मैं स्पैन को हाइट देने वाली हूँ, लेट्स सपोज 100 पिक्सेल्स। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ कुछ होता नहीं, मतलब स्पैन एलिमेंट को, इस एलिमेंट को जब मैंने हाइट देने की कोशिश करी तो CSS के अंदर लिखी हुई इस हाइट को ब्राउजर ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, मतलब इस हाइट को इसने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और अगर मैं इसको सेम विड्थ दूं तो विड्थ में मैं इसको लेट्स सपोज देती हूँ 20 पिक्सेल्स, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। मैं चाहूँ तो इसको 200 पिक्सेल्स की भी विड्थ दे सकती हूँ, रिफ्रेश किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब हाइट और विड्थ जब भी मैं स्पैन एलिमेंट के लिए सेट कर रही हूँ तो फिर उसे मेरा ब्राउजर इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं पैडिंग की बात करती हूँ, मैं सिर्फ पैडिंग देने वाली हूँ, यहाँ पर पैडिंग देते हैं 50 पिक्सेल्स के इक्वल, सेव,
रिफ्रेश। तो पैडिंग में कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट हुई, पैडिंग के अंदर पैडिंग इंप्लीमेंट हुई है। पैडिंग यानी जो मेरे एलिमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होती है। तो ऊपर से टॉप से 50 आया, बॉटम से 50 आया, लेफ्ट से 50 आया, राइट से 50 आया। बट ये जो पैडिंग आई है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो ऑलरेडी डिव के अंदर कंटेंट लिखा हुआ था उसके साथ मर्ज कर रही है पैडिंग। मतलब ये कंटेंट मेरे इनलाइन एलिमेंट के अंदर ही मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊंगी, क्लिक किया तो ये मेरी ग्रीन के साथ ग्रीन मर्ज हो रहा है। तो उसको लाइन की जगह मैं क्या करूंगी, कोई और कलर दे देती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने पिंक कलर दिया, सेव रिफ्रेश। तो अब मैं जाकर अगर एनालाइज करूँ तो यहाँ पर ये मेरा ग्रीनिश कलर में जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेरी पैडिंग है 50-50 पिक्सल्स की हर साइड के ऊपर। एंड अंदर जो कंटेंट ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेरा कंटेंट वाला पार्ट स्पैन के अंदर। तो पैडिंग मैंने दे दी, पर जब भी इनलाइन एलिमेंट को मैंने पैडिंग दी, क्या हो रहा है, वो बाकी एलिमेंट्स के साथ मर्ज हो रही है। यहाँ पर अपने डिव से पहले मैं एक हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट करूंगी। यहाँ लिख देती हूँ रैंडम हेडिंग सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से इनलाइन के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, डिव के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। अब मुझे और क्लियरली चीजें थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। अब मैं साथ के साथ क्या करूंगी, इसका एक बार बैकग्राउंड कलर हटाकर देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलेगी एंड इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इनलाइन एलिमेंट है, इस पर ऊपर से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है, इस पर नीचे से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। बस ये जो मैंने इनलाइन लिखा है, इसके लेफ्ट और राइट से, यानी लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट ओवरलैप नहीं कर रहा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि इनलाइन को जो मैंने पैडिंग दी है, वो ऊपर से सेट नहीं हो रही, ना वो नीचे से सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पैडिंग अगर सेट होती तो यहाँ पर खाली जगह मुझे देखने को दिखाई देती। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए पैडिंग सिर्फ इसके लेफ्ट एंड सिर्फ इसके राइट तरफ सेट हो रही है। तो ये एक चीज है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि पैडिंग सिर्फ कहाँ सेट हुई। पैडिंग मेरी सिर्फ लेफ्ट एंड सिर्फ राइट के अंदर सेट हुई है। सेम चीज हम मार्जिन के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैं इस एलिमेंट को एक मार्जिन दूंगी, लेट्स सपोज इसे हम 20 पिक्सल की मार्जिन देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो मार्जिन के साथ क्या हुआ कि मार्जिन मेरे बॉर्डर के, जो मेरा बॉक्स का बॉर्डर बनता है, उसके बाहर की तरफ सेट होती है। तो टॉप मार्जिन की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया। बॉटम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी अभी दिख नहीं रहा, पर थोड़ा सा अगर मैं और टेक्स्ट ऐड कर दूंगी नीचे की तरफ तो मुझे दिखने लग जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, बॉटम की तरफ भी कोई मार्जिन ऐड नहीं हो रही क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। बट लेफ्ट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, राइट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो मेरी मार्जिन भी कहाँ सेट हो रही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर। इसको मैं इंस्पेक्ट करके भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ इस पर जाकर, तो मुझे ऑरेंज एरिया कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे अपना ऑरेंज एरिया सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब मेरी जो मार्जिन है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है, टॉप और बॉटम में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। सेम चीज पैडिंग के साथ होती है। पैडिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है क्योंकि सिर्फ वहां खाली स्पेस है, ऊपर और नीचे पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि मार्जिन भी मेरी सिर्फ लेफ्ट एंड राइट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की कि स्पैन एलिमेंट के अंदर जब हम स्टाइलिंग सेट करते हैं तो हाइट एंड विड्थ तो कभी सेट ही नहीं हो रही, एंड पैडिंग एंड मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट के साथ सेट हो रही है, टॉप एंड बॉटम के साथ सेट नहीं हो रही। अब यही सेम स्टाइलिंग अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस डिव को चेंज करने वाली हूँ टू अ पैराग्राफ। तो इसको मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ एंड ऊपर एक अलग से मैं डिव बनाने वाली हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए क्या हुआ, डिव के अंदर कुछ भी नहीं था तो डिव में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं उस डिव के लिए सेम स्टाइल सेट करने वाली हूं जो मैंने यहाँ पर स्पैन के लिए सेट किया था। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश एंड इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये मेरा डिव हो गया। बट ये इस इनलाइन एलिमेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट के लिए जब मैंने हाइट 100 पिक्सल की तो उसकी हाइट 100 पिक्सल नहीं हुई, जबकि यहाँ पर अगर मैं अपने डिव को इंस्पेक्ट करूँ तो इस डिव की हाइट क्या दिखा रहा है, इस डिव की हाइट है मेरे पास 100 पिक्सल्स के इक्वल। सिर्फ इस कंटेंट पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इसकी हाइट है 100 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैंने विड्थ को सेट किया था एज 200 पिक्सल्स। पैडिंग की अगर बात करें तो 50 पिक्सल्स हर साइड में दिया गया है, ये इसकी पैडिंग हमें दिखाई दे रही है और बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और मार्जिन की बात करें तो वो सेट हुई है एज 20 पिक्सल्स।